फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद अस्मा में आपका खुशामदीद। और अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए बोंग और पाए। तो इसके लिए मैंने हड्डियाँ ले ली हैं पाए की, 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा हैं। और बोंग जो है वो ली है मैंने 300-350 ग्राम। तो ये दोनों मिला के 1.5 किलो बनते हैं। और प्याज ली है मैंने 1.5 मीडियम साइज़, और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन है। हल्दी 1/2 टीस्पून है, और नमक जो है वो 1 टीस्पून है। तो ये तमाम अज्जा हमने ले लिए हैं। और अब हम इसकी यखनी बनाने रखेंगे। तो सबसे पहले हमने हड्डियाँ ले ली हैं, और बोंग अभी ऐड नहीं करेंगे। हड्डियाँ जब तक गल नहीं जाती जब तक हम बोंग ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हड्डियों को लगता है टाइम गलने में। तो अब ये सारे मसाले जो हमने लिए हैं अभी सिर्फ हम ये ऐड करेंगे इसमें। तो अब इसमें हम पानी इतना डालेंगे कि ये हाफ करीब इसके अंदर डूब जाए तमाम। तो अब ये हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और अब हम इसकी सीटी 1 घंटे के लिए हम कुकर की सीटी लगा देंगे। तो 1 घंटे में हमारे ये सारे गल के अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो हम आगे की तैयारी करते हैं। तो हमें ग्रेवी के लिए जो चीज़ें चाहिए वो है प्याज मीडियम साइज़ की 1.5 ली है, 1.5 पहले ली थी। तो कुल 3 प्याज हमें चाहिए होंगी। हल्दी 1/2 टीस्पून, और 3 टीस्पून जो है वो मिर्चें ली हैं पिसी हुई, और धनिया वो भी 3 टीस्पून है। और गरम मसाला पिसा हुआ लिया है 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। और अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून हमने हड्डियों के साथ डाल दिया था, और 1 टेबल स्पून इसमें। तो ये तमाम सूखे मसाले और अदरक लहसुन हमने मिला के और इसका पेस्ट बनाने लेना है पानी डाल के, ताकि जब हम मसाला भूनें तो ये मसाला हमारा एकदम से जले ना। तो इसमें हमने पेस्ट बना लिया है तमाम मसाले मिक्स करके। और जो गरम मसाला है वो आपने वही लेना है जिसकी मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो गरम मसाले में तमाम जो चीज़ें हैं वो जो मैंने ऐड की हैं वही आप डालिएगा, तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। 1/2 कप के करीब मैंने ऑयल लिया है, और इसलिए 1/2 कप लिया है क्योंकि हड्डियों का भी ऑयल निकलता है, तो वो इससे बैलेंस हो जाएगा। तो काफ़ी फिर वरना ज़्यादा हो जाता है। तो अब हमने प्याज जो ली थी 1.5, वो उसको हम ब्राउन कर लेंगे। और इसको हम थोड़ी देर तक भूनेंगे, प्याज को ब्राउन करने तक। ठीक है, प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब जो मसाला हमने पेस्ट बना के रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इस मसाले को हमें इतना भूनना है कि प्याज बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाए और मसाला एक स्मूथ सा मसाले का पेस्ट बन जाए। तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके भूनना होगा, क्योंकि अगर हम एकदम से पानी सारा डाल देंगे तो वो अच्छे से नहीं भुनेगा। तो थोड़ा पानी हम डालेंगे फिर भूनेंगे, फिर थोड़ा पानी डालेंगे फिर भूनेंगे। तो ये यही इसका तरीक़ाकार है। गोश्त हमारा हड्डियाँ जो हैं वो गल गई हैं, बिल्कुल हड्डियों से अलग होने लगा है गूदा। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें बोंग ऐड करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हेल्दी फूड तैयार होगा, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम प्रोटीन सब होता है, हड्डियों का तमाम जूस निकल आया है। तो अब मज़ीद इसमें पकेंगी बोंग के साथ 20 मिनट के लिए हम दोबारा सीटी लगाएंगे कुकर में। तो अब ये जब तक गलेंगी तो हमें मसाले को और भूनना है 1-2 टाइम। ये मसाला हमारा इसका पानी खुश्क हो गया है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसको और मज़ीद पकाएंगे भी। तो ये जितना अच्छा सा भुनेगा, जलना नहीं चाहिए, वरना जलने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। हल्की आंच पे आपको इसको जब तक भूनना है जब तक प्याज बिल्कुल इस मसाले में मिक्स ना हो जाए। तो इसको हम फिर थोड़ा सा पकने रख देंगे। तो अब ये हमारे हड्डियाँ और गोश्त गल चुका है। तो अब इसमें से जो बड़े हड्डे हैं वो निकाल लेंगे, उसका गूदा निकाल लेंगे, और उसके ऊपर से भी जो स्किन है उसकी वो निकाल लेंगे, ताकि सालन में फिर बहुत ज़्यादा हड्डियाँ ना हो। ये बहुत ही जूसी इसकी हड्डियाँ होती हैं बोंग की। गोश्त भी गल चुका है और हड्डियाँ भी बहुत अच्छे से गल गई हैं। तो अब हम इसका सारा ये अलहदा कर लेंगे इससे, और ये बड़े हड्डे हम इसमें से निकाल लेंगे।
और गार्निशिंग के लिए हमने अदरक लिया है 2 टेबल स्पून जो जूलियन कट कर लिया है, और हरा धनिया लिया है 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चें ली हैं 2 और लेमन है। तो अब ये मसाला हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है और इसके अंदर प्याज भी हमें नज़र नहीं आ रही अब। तो अब इसके अंदर हमने जो गल गया है हड्डियाँ और गोश्त वो ऐड करके भूनेंगे इसको 2-3 मिनट तक। तो ये इसमें नॉर्मल हमारा ऐसा गला है कि चलाने से टूटेगा भी नहीं और खाने में अच्छे से गल भी चुका है, तो खाने में भी इजी रहेगा। और जब इतना गलता है तो इसके अंदर जो जूस बन जाता है जो शोरबे में इसका आता है तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, क्योंकि ये ज़्यादा गले हुए में ही टेस्ट आता है, ज़्यादा गलाना है इसको अच्छे से। अभी हमारा मसाला सारा भुन चुका है और हड्डियाँ और वो भी गोश्त भी भून लिया है। तो इस पर हमने जो यखनी बची थी इसकी वो हम ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून हमने नमक पहले ऐड किया था और 1 टीस्पून हमने ग्रेवी में ऐड किया है। तो कुल 2 टीस्पून हमने इसमें साल्ट ऐड कर दिया है। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से मज़ीद जो भी हो वो आप ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब ये जो सालन है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें उबाल आ गया है, ग्रीन हमने सारा गार्निशिंग कर दी है मसाले से। तो अब हम डिश आउट करेंगे। ये हमारा पाए का सालन बहुत मज़ेदार बनकर तैयार है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे नए हैं, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।